आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। क्रिकेट में फिक्सिंग के बाद अब सभी खेलों के लिए सरकार बनाएगी कानून, लेकिन बड़ा सवाल, क्या गुनहगारों को बचाने की हो रही है साजिश? केंद्र के भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, लेकिन आडवाणी, गडकरी और जोशी नहीं होंगे शामिल। सबसे पहले बात करते हैं कानून की खेल की। खेल के लिए कानून बनाए जाएंगे या कानून का खेल हो रहा है, ये सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और जिस तरह से मैच फिक्सिंग आईपीएल के मामले में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक आईपीएल के जो कमिश्नर है उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। सवाल गंभीर है, जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देश के कानून मंत्री ने खेल में, खास करके क्रिकेट में जो मैच फिक्सिंग हुआ है, बेटिंग हुआ है, उसको लेके उन्होंने क्या कहा है। एक अलग लेजिस्लेशन हो और वो मानते हैं कि ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये अगर स्टैंड अलोन कानून लाया जाएगा तो उसी से ही हम कुछ सुझाव ला सकते हैं। और मैंने कल जेटली साहब और राजीव शुक्ला जी मेरे यहाँ आए थे, तो उनके साथ भी मैंने चर्चा की और वो भी सहमत हैं कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाने की ज़रूरत है, उसको लागू करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कोई राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट हो या इंटरनेशनल इवेंट हो, अगर राज्य सरकारों को ये हक दिया जाए तो ये कभी लागू होंगे ही नहीं। और पिछले 10 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और हम इसी बात पे सोच रहे हैं कि क्या राज्य सरकारों को यह हक है या नहीं, क्या केंद्र सरकार को हक है या नहीं। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ही केवल हक है। और इसी संदर्भ में जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने हमें ओपिनियन दिया, हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और उसके दायरे में जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन होगी वो सब पे लागू होगी, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो बुकी हो, चाहे वो क्राउड में बैठा हुआ हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो एंड हम कोशिश कर रहे हैं दैट एनी एक्ट और एनी सिग्नल or any contact of any nature whatsoever, through technology or otherwise, which changes the course of the game or changes the course of the outcome of the game, will be brought under the provisions of dishonest sports practice. आपने देश के कानून मंत्री को सुना, वो कह रहे थे कि नए कानून बनाए जाएंगे ताकि डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस जो खेल में होता है, जो जिसे कहते हैं बेईमानी का जो काम खेल के में लोग शामिल होकर करते हैं, चाहे वो बेटिंग हो, चाहे फिक्सिंग हो, चाहे किसी भी तरह के और हो, तो इन तमाम चीज़ों पे शिकंजा कसने के लिए देश में अब कानून बनाए जाएंगे। इससे पहले इस फिक्सिंग मामले में लगातार बीसीसीआई के अध्यक्ष पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष कहते हैं उन्हें कोई बुलडोज नहीं कर सकता इस्तीफा देने के लिए। और अब बात आ रही है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनके ऊपर दबाव है। लेकिन दबाव को लेके श्रीनिवासन साहब क्या कहते हैं, आप गौर से जरा उनको सुने। इस्तीफा कोई हल नहीं है। जब तक ससुर और दामाद के मिली भगत थी या षड्यंत्र थी, इसका कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं आएगी, हम कैसे मांग सकते हैं। आप लोग किसी ने ना पत्रकारों ने ना कोई राजनीतिज्ञों ने वड्रा के लिए सोनिया का इस्तीफ़ा मांगा। और भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अब हम आजकल के आज़ादी के माहौल में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारे दामाद को और हमारे रिश्तेदारों को, जब तक ये नहीं दिखाई पड़े। जब बंसल के मामले में ये सिद्ध हो गया था। माफी चाहते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी के बयान थे। आपको हम श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं उनके बयान को दिखाते हैं। I have done nothing wrong. I have no intention to resign. I cannot be bulldozed or railroaded into resigning by pressure from the sources that are applying pressure now. There's no question about it. BCCI will follow strictly all its rules. Law will take its course.
आपने सुना कि नोबडी कैन बुलडोज हिम, मैंने उनको उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, वो किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। जयंत लेले ने क्या कहा है श्रीनिवासन पे, वो भी आपको हम दिखाते हैं कि जयंत लेले के जो बयान हैं वो आपको हम दिखाते हैं। जयंत लेले के बयान को आपको हम दिखाते हैं। वो गुनहगार हो सकता है ऐसा पुलिस का कहना है, तो मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र श्रीनिवासन शुड इमीडिएटली रिजाइन। अभी 10 मिनट भी उसने विचार नहीं करना चाहिए और सीधा इस्तीफा देना चाहिए। तो इंडिया सीमेंट्स का मालिक है, उनको कोई पैसे बनने है, वो मैं नहीं समझता कि वो मीटिंग में मैच फिक्सिंग में होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे 1% भी उस पर शक नहीं है। और हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में है रिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भूपेंद्र धर्मानी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र, ये कानून के आड़ में तमाम तरह के लगता है कि कानून बना करके ही तमाम समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। जो चीज हो चुका है उस पर अगर देखें तो गंभीरता से विचार नहीं है। आने वाले समय में हम ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। देखिए दिलीप, मैं समझता हूं कि आपके चैनल पे कल भी ये बहस थी और हम तमाम सब लोगों का ये मानना था कि इस देश में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। अगर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो 60 साल से, तो फिर कहते हैं हम उस पर एक बिल लाएंगे, नया बिल लाएंगे, कड़े कानून बनेंगे। रेप हो जाए इस देश में तो कहते हैं कड़ा कानून लाएंगे और फिर उसके बाद तय होगा। अब ये एक नया खेल शुरू हो गया है कि अब मैच फिक्सिंग, बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग की बात जब सामने आ गई है तो ये कोई नई नहीं है। हम सबको याद होगा कि शरद पवार बीसीसीआई के चेयरमैन थे, चीफ थे, और उस जमाने अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, ये तमाम सारे लोग मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। मैच फिक्सिंग के बाद इनका कैरियर तबाह हुआ। लेकिन उस वक्त भी आप देखें कि वो जो खिलाड़ी जो आखिरी इस पूरी बिसात का आखिरी प्यादा है, उसको तो आपने हटा दिया खेल से, उसका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन इन प्यादों के पीछे जो बड़े साजिशकर्ता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बात तब भी नहीं आई और तब भी कोई कानून नहीं बना। और आज अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के सम्मानित लोकसभा सदस्य हैं मुरादाबाद से। आज जिस तरीके से यह बात सामने आ गई है, तमाम राजनीतिक दल कोई एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा रहा है। और आप जानते हैं कि बीसीसीआई के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के लोग, नेता आपस में मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तत्परता के साथ राजीव शुक्ला जो आईपीएल के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज्यसभा में अध्यक्ष हैं, नेता हैं अरुण जेटली, कानून मंत्री के पास जाते हैं। और ये वो कानून मंत्री हैं देश के जिन्होंने 2G स्कैम के बाद कैग की रिपोर्ट पे यह कहा कि कैग झूठ बोल रहा है, गलत आकलन कर रहा है, 0% लॉस हुआ है। और उसके बाद इस देश की एक संस्था सीबीआई ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि 25 से 30 हजार करोड़ का घोटाला है। तो कपिल सिब्बल, राजीव शुक्ला, इन तमाम सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? और ये क्या कहना चाहते हैं कि जो बैटिंग है उसके लिए कोई कानून ही नहीं है, अब हमें कड़े कानून बनाने चाहिए। तो क्या इसका मतलब है जो अब तक सब कुछ हुआ, जिसमें तमाम सारे लोगों के तार जो हैं ऊपर तक जुड़े हुए हैं, और किसी ना किसी तरह से एक ऐसा भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो आज कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, आप उनको भी देखें, कि श्रीनिवासन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यह पार्लियामेंट्री मिनिस्टर देश के कमलनाथ का कहना है। ये वही कमलनाथ हैं जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले पवन बंसल और अश्वनी कुमार के इस्तीफे पे बराबर बचाव कर रहे थे और ये कह रहे थे, क्या कहते हैं, कि उनका कोई अभी उनके ऊपर ना कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है और ना सीबीआई ने पवन बंसल को पकड़ा है। और आज वो ये कहते हैं कि श्रीनिवासन खुद बैटिंग में इन्वॉल्व नहीं, उनका दामाद इन्वॉल्व है, उनके दामाद पे कार्रवाई हो रही है, उसको जेल हो, उस पर फांसी हो, लेकिन बात इस्तीफा लें आप उनका, मैं वही बात, लेकिन साहब आईपीएल को मैं वही आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बात यह है दिलीप कि आज नैतिकता के मूल बदल गए, आज नैतिकता की परिभाषा बदल गई। और नैतिकता की बात पे जब भारतीय जनता पार्टी या देश का तमाम विपक्ष ये कहता है कि 3 साल तक देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके सिग्नेचर से कोल ब्लॉक बटे,
वो उस नैतिकता की परिभाषा में नहीं आई कि उनसे देश का कोई आदमी इस्तीफा मांग ले। और कोई इस्तीफा मांगता है तो इस देश में 10 जनपद के जो सबसे करीबी है वो कहते हैं कि विपक्ष को इस्तीफा मांगने का रोग हो गया है। आज अगर इस देश में इस्तीफा मांगने की डिमांड होनी चाहिए, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम इसलिए लेना चाहता कि सब इसमें शामिल है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन की बनती है, जिनको इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए। वो उनके ऊपर तो बात ही नहीं जा रही। श्रीनिवासन को एक मोहरा बनाकर के इस्तीफे की बात हो रही है। क्या श्रीनिवासन के इस्तीफे से सारी चीज हल हो जाएगी? क्या तार जो है कहां कहां है इसका पता चल जाएगा? इससे पहले कांग्रेस के लोगों ने कभी शरद पवार से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जब वो बीसीसीआई के चीफ थे? उनके जमाने बैटिंग हुई, उनके जमाने खिलाड़ी पकड़े गए। आज श्रीनिवासन किसी पार्टी के नहीं है, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे से बात नहीं बनती है। सवाल जो बड़ा सवाल है, आप देखें, अगर सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है पुष्पेंद्र और हरकेश जी, आप देखें बेटिंग है, फिक्सिंग है। बेटिंग और फिक्सिंग के बियॉन्ड तमाम दल के राजनेता भी इसमें शामिल हैं। लोग इस क्रिकेट को एक धर्म की तरह मानते हैं इस देश में, एक विश्वास है उनको, और उसमें लगातार, ये पहली बार नहीं हुई है जो फिक्सिंग या बेटिंग की बात निकल के आई है। और आज कानून मंत्री से नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो और राजीव शुक्ला जो आईपीएल कमिश्नर, वो जाते हैं मिलने के लिए, कहते हैं इसकी अभी कानून बनाइए। समझ में आती है बात कि कानून बनना चाहिए, पहले बनना चाहिए था, पहले नहीं बना, आगे के लिए बने, ठीक है। बड़ा सवाल जो है, क्या ये एक साजिश है कि जो असल गुनहगार हैं, जो बड़े गुनहगार हैं, जो इस तमाम चीजों में शामिल हैं, उनको बचाने के लिए आप एक नई कि हम कानून बनाएंगे, फिर कड़ाई से चर्चा करेंगे, फिर कड़ाई से इस पे कार्रवाई करेंगे, और अब तक जो हो गया है उसको भूल जाइए? नहीं दिलीप, मैं वही बात कह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यकायक आपको लगा कि पूरे देश में हाहाकार मच गया है और आईपीएल चल रहा है, तो आपने कड़े कानून की बात कह के बात ही खत्म कर दी। मेरा सवाल यह है कि क्या इससे पहले फिक्सिंग और बैटिंग नहीं हुई? आप जो बात कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल, फिरका परस, धर्मनिरपेक्ष, रीजनल, तमाम सारी बातें, जिस बातों पे आप सब अलग अलग लड़ जाते हैं, चाहे वो लोकपाल का मामला हो, चाहे वो सांप्रदायिक कानून को बनाने की बात हो, चाहे संसद चलने की बात हो, मैं कह रहा हूं ये बैटिंग नहीं है, ये फिक्सिंग नहीं है। इस वक्त देश के तमाम राजनीतिक दलों के बीच में एक फिक्सिंग हो चुकी है कि हमको किसी कीमत पर इस पूरी चीज को खुला नहीं छोड़ना है, जिससे कि इन सब के तार खुले। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसमें लालू भी शामिल है, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उसमें सीपी जोशी भी शामिल है। लिहाजा इन सब लोगों के शरद पवार भी है, फारूक अब्दुल्ला भी है, सिंधिया भी है, अक्रॉस द बाउंड्री सब इन्वॉल्व है। लिहाजा आप टेलीविजन की डिबेट पर इन नेताओं के भाषण किरण रेड्डी भी है, और उसमें एक और बड़ी बात की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि जब दिल्ली पुलिस इनकी इंक्वायरी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं दिलीप, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को 1.5 महीने में रिटायर होना है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रिटायर होने से पहले अपने लिए कोई एडवाइजरी की पोजीशन चाहते हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस किस्म से इंक्वायरी होगी और चीजें होंगी, श्री सन से लेके इस प्यादे का जो 100वां हिस्सा है उसको किसी की जिम्मेदारी फिक्स करके आप जेल भेज देंगे। लेकिन ये जो रियल माफिया है बीसीसीआई की शक्ल में इस देश में, जिसमें तमाम राजनीतिक दल हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं, इन तक बात नहीं जाएगी, क्लीन चिट हो जाएगी और वो कमिश्नर रिटायर हो जाएंगे। ये सिर्फ आप ये कह रहे हैं सिर्फ मैच फिक्स नहीं है, ये मैच से जो बड़ा फिक्सिंग है, जो सियासी फिक्सिंग है, यहां सियासी फिक्सिंग है पूरी। हरकेश जी, इस देश में अब सियासत जो है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम दल के और सब समर्थन करने वाले दल, तमाम दल लगते हैं कि जब इस फिक्सिंग की बात आई है तो लगता है सब के सब पहले से फिक्स है, सब कुछ ऐसा नजर आ रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 2-3 मिनट। देखिए, आज तो ये है कि राजनीति भी एक तरह का काम है, बहुत सारे तरह के काम हैं, तो राजनीति भी काम है, खेल भी काम है, अदालतें भी काम हैं, सब तरह का एक काम, मीडिया का भी एक काम है, सबका एक काम है। वास्तविकता ये है कि राजनीति को चाहे आप जितना डिवैल्यू करके और नीचे करके और सबके बराबर ला करके रखने की आप कोशिश करें, फैक्ट तो ये है, आदिकाल से रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सर्वोच्च संस्थान है जो संपूर्ण मानव समाज के एक वर्ग को एक राष्ट्र के रूप में या कहीं कहीं नियंत्रित करता है और गाइड करता है। इसको निर्देशित करने की अन्य संस्थाएं होती हैं, या इसका मार्गदर्शन करने की, या इसको अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें सुधार करने की,
उतना ही रोल है और लोगों का। मुख्य संस्था राजनीति है। अगर ये न होता तो भीष्म पितामह को ये नहीं कहना पड़ता कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं जी। उतने बड़े महापुरुष को ये बात इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि राजनीति जो है पूरे व्यवस्था को चलाने का मुख्य संस्थान है। बिल्कुल। और इससे जुड़े हुए लोगों का आचरण बहुत ही ऊंचा होना चाहिए और उनके ऊपर अगर कहीं, देखिए आज तो एक तरीका चल रहा है भाई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई सस्टेंस है और या लोगों के परसेप्शन में ऐसा कुछ है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो राजनीतिक लोगों को ही सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की हम लोग क्यों तारीफ करते हैं? डुमरांव में छोटी लाइन की गाड़ी टकरा गई थी, उस समय मीटर गेज की ट्रेनें चलती थी और उसमें करीब 45 से 49 लोग मर गए थे डुमरांव में, बिहार में। और रेल मंत्री थे, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। आज ये बात कोर्ट बहुत होती है, करता कोई नहीं है क्योंकि हर एक ये कहता है कि आरोप लगा है, आरोप जब तक साबित नहीं होगा अदालत से तब तक इस्तीफा देने या कुछ भी करने का क्या मतलब है? आप क्यों सजा किसी तरह का देना चाहते हैं? जब तक यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को ये हो गया कि जेल जाएं, जेल गए और शायद तब तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, कहा कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि आरोप हमारे पर साबित नहीं है, वे अदालतें साबित करेंगी तब पता चलेगा। देश की कोई भी आज इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न व्याप्त हो गया हो। सारी इंस्टीट्यूशंस, मैं किसी को भी इस पर नहीं कर रहा हूं। इन सब की जड़ में राजनीति है देश की, क्योंकि राजनीति पवित्र नहीं रह गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आपको कोट कर रहा हूं, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनु वर्तते। समाज में श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। जो वह प्रमाण कर देते हैं सारा मनुष्य समुदाय वैसे ही करने लग जाता है। आज अगर इस श्लोक की सबसे बड़ी सार्थकता कहीं दिखाई दे रही है तो भारत के तमाम वर्गों में, तमाम भारत की राजनीति के कारण भारत के सभी संस्थाओं में, क्योंकि लोगों को उदाहरण हो गया, किसी से कहीं कहते भाई इतना बड़ा घोटाला उसने किया, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा क्या हो रहा। तो ये एक नैतिक प्लेन पर अगर पूरी चीज़ को आप एनालाइज करिएगा तो आपको मिलेगा कि देश की राजनीति का बड़ा पतन हो चुका है, बहुत भयंकर पतन हुआ है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितना इन्वॉल्व है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आज एक बात जरूर होती है कि जब हमको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, हमें दूसरे का ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो ये भी एक खास चीज समाज के यहाँ तो खास बात एक ऐसी है। और इसमें एक बात और आई है कि जैसे मान लीजिए आज श्रीनिवासन का मामला है, श्रीनिवासन को आई डोंट नो कौन है श्रीनिवासन, क्या है, सुना है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके हो गए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके रहते हुए ठीक जांच नहीं हो पाएगी। तो इनके रहते हुए तो दूसरी जगह भी जहां आरोप लगते हैं वहां पर भी जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है अगर वो रहेगा तो कैसे ठीक तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब आपका अगर तर्क सही मानो तो आप ये कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के रहते हुए क्या सीबीआई उनकी जांच कर पाएगी कि कोल ब्लॉक में उन्होंने साइन करके जिन लोगों को दिए गड़बड़ है, तो क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मैं ये कह रहा, इसके बारे में अभी आप टिप्पणी करिएगा, लेकिन मैं जो एक बात कर रहा हूं कि श्रीनिवासन को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। लेकिन बाकी लोगों को भी, लेकिन आरोपों के घेरे में पड़े हुए सारे लोगों को इस्तीफे देने चाहिए। फिर तो बड़ा मुश्किल नहीं, अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर देश की राजनीति अगर सही नहीं होती तो कुछ सही नहीं होगा, तो भी चलता रहेगा। आप ये कहते उदाहरण प्रस्तुत करें, उदाहरण राजनीति के लोग प्रस्तुत करें। राजनेताओं को चाहिए कि इस खेल में भी अगर राजनीति के लोग कहीं इन्वॉल्व हैं तो वो उदाहरण प्रस्तुत करें। धर्मानी साहब, अच्छा धर्मानी साहब के पास चलते हैं, हरिकेश जी आपके पास लौट के आते हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा सवाल जो बृहद सवाल है वो उठाया है कि नैतिकता को परिभाषित अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार नैतिकता को नहीं परिभाषित किया। जब आपको जैसी जरूरत है उसको उस तरह से, हाँ, अपन हमारे ऊपर आए तो कुछ नहीं, दूसरे को ऊपर आए तो चलिए वो नैतिकता का सहारा आप ले रहे हैं। नैतिकता रह कहाँ गई? यही आप ही के चैनल पर डिस्कशन में किसी ने, पता नहीं पुष्पेंद्र जी ने या अवधेश जी ने, किसी ने कहा था अरे छोड़िए नैतिकता की बात, ये तो करोड़ों मील दूर चली गई। तो ये जो करोड़ों मील दूर चली गई, हमारे दिमाग में सेंटेंस उसी दिन से घूमता रहता है। जब नैतिकता की बात आती है तो मुझे यही लगता है करोड़ों मील दूर चली गई। भूपेंद्र जी, कौन सी राजनीति, कौन सी बात आप कर रहे हैं? आप तो एक बात और हरिकेश जी को सुना, एक इंस्टीट्यूशन इस नए कानून के जरिए अब एक और एक संस्था को अपने कब्जे में लेने की एक योजना
तैयार हो रही है, इसमें सभी पार्टियां एक हैं। ये बड़ा सवाल है और यही सवाल मैं भूपेंद्र जी से पूछना चाहता हूं। भूपेंद्र जी, अब लगातार एक चीज आप देख रहे हैं कि जो हरिकेश जी ने कहा कि आपको उदाहरण देना पड़ेगा, और इसमें देश के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। जब देश के तमाम बड़े नेता शामिल हैं तो सिर्फ राजीव शुक्ला ही क्यों, बाकी राजनेताओं को भी उदाहरण के साथ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अभी हरिकेश जी ने जो बात कही, मैं छोटा सा उनसे यही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए, पर हरिकेश जी क्योंकि जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति से ही नहीं, ज़्यादातर जो है नैतिकता अब खत्म ही होती जा रही है, लेकिन इस मामले में तो सीधा सीधा जो सीईओ हैं वो राजीव शुक्ला हैं। यहाँ पर श्रीनिवासन तो एक और बड़े जो आईपीएल है, आईपीएल की सीधी सीधी जिम्मेवारी, आईपीएल की घटनाओं की सीधी सीधी जिम्मेवारी जो है वो राजीव शुक्ला की बनती है। और अगर जवाबदेही की बात आती है तो वो राजीव शुक्ला सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद श्रीनिवासन का नंबर आना चाहिए। नैतिकता की बात अगर करें तो किसको किसको फिर मुझे लगता है, मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी एक बात पूरी 2 मिनट मुझे दीजिए। मुझे ये लगता है कि जो सारा सिनेरियो है, जैसे आज जितने भी प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन, चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसी तरह इन्होंने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर और जितने भी राजनेता हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं, और उसी का एक नमूना जो है आपके सामने बीसीसीआई है। आप ये देखिए कि जितने अभी बात हो रही थी, पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि और लोक हित के मुद्दों पर एकता कहीं नजर नहीं आती, एक दूसरे के लिए इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दूसरे के लिए नैतिकता की बात करते हैं, खुद के लिए भूल जाते हैं। ये कहना है कि इसको आप ये देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक कठोर कानून को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं राजीव शुक्ला, और विपक्ष के नेता जो हैं उनका साथ देते हैं, दोनों जाकर कानून मंत्री से मिलते हैं, और वो कानून मंत्री उनकी बात को आज मीडिया के सामने रख रहे हैं। सारा मामला ढकने का प्रयास चल रहा है। आप ये देखिए, मुझे ये लगता है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए, मैंने पहले किसी से सुना था, लेकिन ये बीसीसीआई का घटनाक्रम साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये अगर ठीक से अपनी भूमिका निभाएं तो लोकतंत्र जो है उसकी गरिमा और उसका जो सार्थक होना है लोक हित में वो हो सकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि सत्ता पक्ष तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, और जो लोक हित के मामलों के खिलाफ वो कदम उठा रहे हैं, जो जनता के हितों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उसमें जो गोल है, जो ये फुटबॉल का मैच चल रहा है ना, उसमें विपक्ष का जो नेता है वो भी जनता के खिलाफ गोल दागने में लगे हैं। तो ये गोल बचाएगा कौन, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये 11 नहीं 22 खिलाड़ी विपक्ष के भी और पक्ष के भी जनता के खिलाफ गोल दागने में जुट गए। जनता के खिलाफ या कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ जो फिक्सिंग, वो एक ही बात, क्रिकेट की जो फिक्सिंग है अब सियासत में साफ साफ दिखाई दे रहा है इस माध्यम से। मुझे लगता है कि आम आदमी, रिक्शा वाला, वो जिस ढंग से पैसा लगाता है, छोटा मोटा उसको बैटिंग के जरिए जिस तरह से अट्रैक्शन दिया जाता है, ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, मैंने जैसे कहा ना कि 11 अगर जनता के खिलाफ कुछ कदम उठा रहे हो तो दूसरे 11 उसको रोकने का प्रयास करें तो समझ में आती है। यहां तो 22 के 22 जो हैं जनता के खिलाफ जो चल रहा है खेल, उसमें गोल दागने में लग गए हैं। आपके पास वापस आते हैं दरबानी साहब। पुष्पेंद्र, क्या ये जो पूरा खेल हो रहा है, जो पूरी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, मैं क्रिकेट की फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सियासी फिक्सिंग है इस वक्त देश में, क्रिकेट के जरिए जो सियासी फिक्सिंग सीधा सीधा आपको टेलीविजन स्क्रीन पे तमाम जगह पे दिखते होंगे कि ये तमाम दलों के राजनेता क्रिकेट में एक जगह खड़े होकर अपनी एक बात कहते हैं, मंत्री मानते हैं। यही मंत्री है जिसने तमाम बातें, विपक्ष की बातें मतलब रोग, विपक्ष की मांग मतलब बीमारी, आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता बैठ के बात करते हैं, तय करते हैं, मंत्री आते हैं, देश को बताते हैं। इसके पीछे क्या, ये एक डाइवर्ट, अगर आप देखें तो जब से आईपीएल की फिक्सिंग की बात आई है तो यूपीए की जो तमाम विवादास्पद जो उनके निर्णय थे, घोटाले थे, उस पर से एक तो पूरी की पूरी जिसे कहते हैं एक डाइवर्ट हो गया है अटेंशन। नंबर 2 कि जो असल मसला है, फिक्सिंग में जो लोग शामिल हैं, बेटिंग के जो लोग करवाने वाले हैं, इसमें जिस तरह से व्यवस्था चलाने वाले हैं, क्या उनके तरफ से उनको बचाने की ये कवायद शुरू हुई क्या?
देखिए, दो बात आपने कही कि आपको याद होगा कि जब भी संसद नहीं चलती है और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर कि भाई संसद में विपक्ष ने तय कर लिया कि वो विरोध करेंगे, वो अपने बिल पास कर लेंगे, फिर 4 बिल के पास फिर वो आ जाएंगे। और अभी हाल में आप देखें कि मीडिया में पिछले कई सालों से बहुत सारी चीज़ों पे हम ये माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी विपक्ष के साथ सेटिंग हो गई है, कितनी देर हल्ला मचाना है, किस मुद्दे पे वेल में जाना है, किस में फाइनेंस बिल को बिना बहस कैसे पास करवाना है, ये बातें, लेकिन फूड और सिक्योरिटी और लैंड बिल अटका रहेगा। ये बातें होती रही हैं। और आप देखें कि जिस पे भी लोकपाल के सिलसिले में जो बहस हुई उस पे पूरे देश में यही माना जा रहा है कि कह तो रहे हैं कि साहब कड़ा कानून आना चाहिए, लेकिन उसमें बीजेपी भी शायद उतनी सीरियस नहीं है। पब्लिक दबाव आया, प्रेशर आया तो लोगों ने बाहर आके संसद के बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन संसद में वो बिल नहीं बना। तो ये बातें अब तक कही जा रही थी, लोग मानते थे, मीडिया बहस कर रहा था। लेकिन ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को एक्सपोज कर दिया है। ये एक दूसरे के खिलाफ जहां बोले वहीं उसके तार सबसे कनेक्टेड हैं। और इसमें एक और दूसरी बड़ी बात है कि सवाए वाम दलों को छोड़ करके, चाहे लालू हो चाहे मुलायम सिंह हो। मैं आपको रुकता हूं, मैं आपके पास आता हूं। गणेश सिंह है, भाजपा के सांसद हैं, संसद में लगातार इन्होंने भ्रष्टाचार पे हल्ला बोलने के लिए जो भी बीजेपी ने प्रयास किए उसमें उन्होंने अगुवाई भी की। वेल में कई बार देखा है मैंने इनको। और गणेश सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस नैतिकता की बात बीजेपी के नेता सियासत में करते हैं सत्ता पक्ष के विपरीत में, विरोध में, आज वो बीजेपी के नेता भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष के साथ बैठ के बातचीत करके नए कानून बनाने की बात करते हैं, कानून मंत्री उसको आगे बढ़ाते हैं। गणेश सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है? आईपीएल का जो मामला अभी सामने आया है जी, ये पहली बार नहीं हुआ। ये आशंका पहले से ही, जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से की जा रही थी। इसमें जो सट्टा बाजार है, ये इस पर कैसे रोक लगनी चाहिए। खेल को व्यापार के साथ न जोड़ा जाए, राजनीति के साथ न जोड़ा जाए। खेल में निष्पक्षता होनी चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी में, नौजवानों में इसका एक अच्छा संदेश जाए। जहां तक सवाल आज श्रीनिवासन के इस्तीफे का और जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए लोग उनका है, मेरी स्पष्ट राय है कि उन सबको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इसमें क्या सत्य है वो सामने आता है। ये देश है। आप एक बार हमारे दर्शक के लिए फिर से दोहराएंगे कि आप आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी जो भी से जुड़े हुए लोग हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे वो किसी और पक्ष के लोग हो जी, इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और ये देश जानना चाहता है कि इसके पीछे कहानी क्या है। आप जब ये कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, मेरा एक सवाल है, क्या जब नैतिकता की बात बीजेपी करती है, चूंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, आप नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, आप नैतिकता के आधार पर अश्विनी कुमार से इस्तीफा मांग रहे थे, आप नैतिकता के आधार पर पवन बंसल से इस्तीफा मांग रहे थे, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा और जो लगातार मांग करते हैं, यहां कई राजनेता, बड़े राजनेता इसमें शामिल हैं। क्या उनको अपने नैतिकता का प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहला तो सवाल यह है कि आईपीएल के जो संचालक है, जो संचालक मंडल है, उसमें कौन लोग हैं जी, और किसने इस तरह से डिसाइड किया। पहले तो उनको अपनी नैतिकता की बात सामने लानी चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या नैतिकता के आधार पर राजीव शुक्ला जी का इस्तीफा होना चाहिए? मैंने कहा ना, इसमें तो जनता यही चाहती है कि या तो स्थिति स्पष्ट करें या नैतिकता के आधार पर अपने आप को अलग करें। लेकिन बीजेपी ने अभी तक इसकी मांग नहीं की है कि राजीव शुक्ला को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही राजीव शुक्ला का नाम आएगा तो अरुण जेटली से लेकर नरेंद्र मोदी तक तार पहुंच जाएगा। पार्टी तय करेगी हमारी। जी गणेश सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि अगर नैतिकता की बात पे आप मांग करेंगे, आज राजीव शुक्ला शुड रिजाइन, आज राजीव शुक्ला आईपीएल के कमिश्नर हैं, चीफ हैं, क्योंकि तमाम चीजें हो रही हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो बीजेपी के भी कई नेता को इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसलिए आप ये मांग नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहां अपनी मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने कहा ना, जनता देश की जानना चाहती है आईपीएल के संचालक मंडल से कि आखिरकार इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जी, पुष्पेंद्र आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। गणेश भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि
विपक्ष का राज्यसभा में जो नेता है भारतीय जनता पार्टी का, जो बहुत मुखर है अंग्रेजी और हिंदी के अंदर, देश में ट्वीट पे, एडिटोरियल्स में, एडिट पेज के ऊपर बड़े बड़े भाषण लिखते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अरुण जेटली से ये क्यों नहीं पूछना चाहते कि आपको इस पद से, जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो। आप ये कह करके कि जो लोग इस मंडल में शामिल हैं उन्हें राष्ट्र के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त हैं, लिहाजा आप ये बात कह के सबको बचाना चाहते हैं और आपको नहीं लगता कि आप, मेरी बात सुन लें, ऐसा नहीं है। अरुण जेटली साहब का अपना स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजीव शुक्ला जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजीव शुक्ला का नाम लेकर इस्तीफा नहीं मांगेगी कि आप जानते हैं उनके सबसे खास रिश्तेदार बीजेपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है? पहले स्थिति तो स्पष्ट होने दीजिए ना, इसके बाद ना आएगा स्थिति का विषय। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल गणेश सिंह जो मैं पूछना चाहता हूं, इस तमाम जो फिक्सिंग का मसला है, इसमें क्या आपको लगता है कि सियासत भी जो है वहां भी फिक्सिंग है, उसी का एक्सटेंशन इस खेल में है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं, आईपीएल खेल बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो सट्टे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, उस पर रोक लगाया जाना चाहिए था। और पहले भी घटनाक्रम हुए थे, उन घटनाक्रमों पर बारीकी से अध्ययन नहीं किया गया और इस वजह से ये प्रक्रिया चलती रह गई। और ये क्रिकेट में जिस तरह से नंबर 2 का पैसा चल रहा है, एक आखिरी सवाल, बड़े बड़े सट्टेखोर जो इसमें लग करके जिस तरह से इसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस पर मेरी कड़ी आपत्ति। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, बहुत कम समय है लेकिन फिर भी, ये फारूक अब्दुल्ला से लेके किरण रेड्डी तक, लालू प्रसाद यादव से नरेंद्र मोदी तक, अरुण जेटली से अनुराग ठाकुर तक, तमाम लोग सियासत के इतने बड़े बड़े लोगों को इस खेल में ऐसा क्या मिलता है जो इससे जुड़े रहना चाहते हैं? देखिए, आज क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है दुनिया का जी, और इस वजह से हर कोई चाहता है कि हमारी पब्लिसिटी हो, और इससे जुड़े हुए लाखों लोगों का, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अपनी पब्लिसिटी के हिसाब से समाज सेवा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे चाहते हैं, इसलिए आते। क्या महज ये पब्लिसिटी तक के लिए है, या जो ये फिक्सिंग, बेटिंग है, इन तमाम चीजों का भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें फायदा मिलता होगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, वो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं रखता। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो फिक्सिंग के खिलाफ है, वो सट्टा बाजार के खिलाफ है, खेल के पक्ष में है। जी, आखिर में आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, यहां पे कुछ नैतिकता का प्रदर्शन, उदाहरण पेश किया जाएगा बीजेपी के नेता के द्वारा और नॉट कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, मैं इसको स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि पार्टी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। और अगर इसमें पार्टी की राय क्या है, क्या पार्टी की राय आप बता सकते हैं? उठाना चाहिए, बीजेपी की राय इस पे बता सकते हैं कि बीजेपी क्या इस मामले में अपने नेताओं से यह कह सकती है कि आप एक अच्छा उदाहरण पेश करके देश के सामने, नेताओं के सामने, जनता के सामने अपने जो आपकी अपनी प्रामाणिकता है उसको साबित करें? दलीप जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सांसद हूं, मैं कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हूं। चलिए, और पार्टी की एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है। बहुत दलीप जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं। चलिए, हमारा समय कम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप एक सांसद हैं, पार्टी की राय अपनी होगी, पार्टी राय देगी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सियासत और जो खेल है दोनों में फिक्सिंग साफ साफ आप भी शायद अब देख सकते होंगे, क्योंकि अब तक बीजेपी का ये वही विपक्षी दल है जो सरकार के छोटे छोटे या बड़े बड़े तमाम मामलों पे उनसे इस्तीफा मांगती है, नैतिकता की बात करती है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है क्या आप उदाहरण पेश करेंगे, तो आपने खुद जवाब सुन लिया। एक ब्रेक के बाद हम दूसरी उनके जो आंदोलन है भ्रष्टाचार से के खिलाफ होने वाला है, जेल भरो आंदोलन, उस पर बात करेंगे।